सो यूटा इज कमिंग फॉर यूजी इतादोरी। तो गोजो को ये सॉर्सरी के वर्ल्ड से निकालते हैं और जो भी गोजो को अनसील करेगा उसको मार दिया जाए। बट केंजाकू का मेन प्लान अब ये है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है जिसको वो खुद कंट्रोल ना कर पाए, कुछ ऐसा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन ले आए। होमी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 has finally ended with a banger। एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी एनिमे के अंदर नहीं आया, बस उसकी बातें हुई हैं, उसने फाइनली अपीयरेंस दे दी अपनी। हाँ, मुझे पता है मूवीज के अंदर आया है वो। यूटा वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हैज फाइनली अराइव और आते उसने डिक्लेयर कर दिया कि आई डोंट गिव अ फक वो कौन है, चाहे वो मेरे गोजो सेंसेई का स्टूडेंट हो, बट आई विल एलिमिनेट हिम। सो यूटा इज कमिंग फॉर यूजी इतादोरी। बट हाँ, जो था वो सीजन 3 के अंदर, साथ में जो लास्ट एपिसोड था एपिसोड 23। मैं बोलूंगा अगर तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आया ना तो तुम्हें सीजन 3, 4, 5 समझ आएगा ही नहीं। लिखवा लो मुझसे, नहीं आएगा समझ। बिकॉज ये वाला एपिसोड ना काइंडा एक बेस बनने वाला आगे आने वाली आर्क्स का। आप उन्हें मांगा पड़िए, बिलीव मी। मैं तुम्हें प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि इस एपिसोड के अंदर यूकी और केंजाकू की जो बात हुई उनका क्या मतलब था, केंजाकू ने क्या चीज शुरू कर दी है, वो कितनी डेंजरस है, और जो हायर अप्स है वो कितने बड़े फुद्दू हैं। एपिसोड 23 शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एपिसोड 22 का रीकैप। एपिसोड 22 के अंदर यूजी ने फाइनली माहितो को हरा दिया था, केंजाकू ने उसे अब्सॉर्बर खा लिया था। सो माहितो की जो भी पावर थी सारी केंजाकू को मिल गई थी। सुकुना की सर्वेंट उरा में भी आ गई थी केंजाकू को बैकअप देने, और चोसो को रियलाइज हो गया था कि इतादोरी उसका छोटा भाई है। और हाँ, लास्ट एपिसोड के अंदर वो मेमे वाला सीन। वैसे अगर तुम्हें एपिसोड 22 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। शुरू करा जाए 23। केंजाकू और उरा में से हमारे सॉर्सरर्स को बचाने यूकी आ चुकी है। एंड इफ यू डोंट रिमेंबर कि यूकी कौन है भाई, सो ये 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के अंदर आती है, गेटो, गोजो, यूटा और यूकी। एपिसोड के शुरू में गेटो और यूकी की थोड़ी कन्वर्सेशन है। यूकी पहले केंजाकू को बोलते हैं कि तेरे को वो टाइम याद है जब मैंने तेरे को बोला था कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें कोई भी कर्स नहीं होगा, मतलब कर्स स्पिरिट्स नहीं होंगे। आगे वो ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता रहेगा, मतलब एक ऊपर वाले स्टेज पे जाते रहेंगे, और जो उनका नेक्स्ट स्टेज होगा उसके अंदर वो कर्स एनर्जी से दूर हो जाएंगे। ये सारा यूकी सोचती है। केंजाकू बोलता है कि यूकी गलत बोल रहे हैं, ह्यूमंस का जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है उसके अंदर वो कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। अब ये बात यूकी समझती नहीं तो वो इतादोरी से पूछती है। इट्स लाइक एक क्लास के टॉपर को कोई बात समझ नहीं आई और वो एक डम बच्चे से पूछ रहा है। देखो मैं इतादोरी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट यू नो आई नो ही इज डम। मोस्ट ऑफ द शोनेन के मेन प्रोटैगनिस्ट डम होते हैं। दे डोंट फॉलो प्लान्स, दे प्लान्स। वन पीस इज रियल। अब जो केंजाकू ने बोला है कि ह्यूमंस का अगला स्टेज ये होगा कि वो कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सीखें, तो यूकी उसके ये प्लान को गलत बताती है। मुझे बोलते हैं कि जापान को छोड़ के बाकी वर्ल्ड के अंदर बहुत कम सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं, और कर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो टेनगन का बैरियर है वो होना बहुत जरूरी है, जो जापान पे ही है बस। यूकी अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये बोलती है कि अगर हर एक ह्यूमन को कर्स एनर्जी ऑप्टिमाइज करना सीखना होगा तो टेनगन का बैरियर साथ में ऑप्टिमाइज कर्स एनर्जी होनी चाहिए उन्हें सीखने के लिए। और ये दोनों चीजें इस टाइम पे कहां इकट्ठी हैं? जापान के अंदर। तो जापान के नॉर्मल ह्यूमन तो सॉर्सरर्स बन सकते हैं, बट अगर ऐसा हुआ तो और सारी कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे। सिंपल बात, वर्ल्ड के अंदर जो पावर का बैलेंस होता है वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। वैसे दुनिया के अंदर पावर का बैलेंस तो मेंटेन रहता ही नहीं है। यूएसए बहुत बढ़िया। यूकी यही बोलते हैं कि अगर जापान का हर एक बंदा सॉर्सरर बन गया तो जापान के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी बढ़ जाएगी और सारी कंट्री जैसी सहन नहीं करने वाले। यूकी एंड में ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो जो मैंने सोचा, मेरा जो ड्रीम है वो नहीं हो पाएगा सच। एंड केंजाकू इज लाइक योर ड्रीम। केंजाकू ये बोलता है कि हर एक इंसान का ड्रीम अलग होता है, जैसे तूने सोचा वैसे मैंने नहीं सोचा। ऑफ कोर्स केंजाकू अपने रियल प्लान के बारे में थोड़ा बताना शुरू करता है। वो पहले ये बोलता है कि मैं एक ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता यहाँ पे बस कर्स स्पिरिट्स ही हूँ। फिर वो बोलता है ना, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता यहाँ पे बस शांति ही शांति हूँ। केंजाकू बोलता है कि सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स या कर्स स्पिरिट्स तब बनते हैं जब ह्यूमन बींग्स के अंदर कर्स एनर्जी बनती है। बट केंजाकू के हिसाब से ह्यूमंस इससे बहुत ज्यादा केपेबल है, और काइंडा यही केंजाकू असली प्लान है। वो सारे ह्यूमंस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो वहां पे रीच करना चाहता है, और इसके लिए वो क्या करेगा? उसने एक्चुअली बहुत कुछ करा बट फेल हो गया। उसने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर उसने कुछ चीजें तो बनाई जो उसके खुद के पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पाई, जो एक और फेलियर हुआ उसके लिए। बट केंजाकू का मेन प्लान अब ये है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है जिसको वो खुद कंट्रोल ना कर पाए, कुछ ऐसा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन ले आए। अब ये बातें सुनते यूकी थोड़ा समझ जाता है केंजाकू क्या करने वाला है, तो वो इतादोरी से पूछते हैं कि माहितो कहाँ पे है, और जो चीज यूकी को नहीं सुननी थी उसे वही सुनने को मिलता है कि केंजाकू उसको अब्सॉर्ब करके खा चुका है। तो माहितो की जो कर्स टेक्निक थी जिससे वो ह्यूमंस को ट्रांसफिगर ह्यूमन बनाया जाता था, वो इस टाइम केंजाकू के पास आ चुकी है। और तभी केंजाकू माहितो की कर्स टेक्निक को यूज करता है जिससे ग्राउंड और स्पेस में एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। पहले यूकी को लगता है कि ये टेनगन का बैरियर है, पर फिर उसे समझ आता है कि ये कोई ऐसा अटैक है जिसे लॉन्ग रेंज के अंदर कुछ सिग्नल भेजे जा रहे हैं और कुछ चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। केंजाकू सब चीजें समझाता है और सबसे पहले वो यूजी को थैंक यू बोलता है। केंजाकू बोलता है कि जब भी मैं कर्स मैनिपुलेशन को यूज करके कर्स स्पिरिट को अब्सॉर्ब करता हूं तब उस कर्स स्पिरिट की जो कर्स टेक्निक है वो और नहीं बढ़ती है। बट यूजी से लड़ते लड़ते माहितो ऑलरेडी काफी ग्रो कर चुका था। केंजाकू ये सेम चीज चाहता था जोगो के साथ भी। तो
मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग केंजाकू का प्लान था कि उसे एक पॉइंट पे जोगो और माइटो दोनों को एब्सॉर्ब करना है। ट्रूली अ मास्टरमाइंड। अभी थोड़ी देर पहले केंजाकू ने जो कर्स टेक्निक यूज करी थी, केंजाकू वो एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि जो माइटो की कर्स टेक्निक का आइडल ट्रांसफिग्रेशन, उसने वो टेक्निक दो टाइप के नॉन सॉर्सरर्स के ऊपर एक्टिवेट करी है और इन लोगों को पहले से केंजाकू ने मार कर रखा था। और जिन लोग केंजाकू ने मार करा है उनमें से एक हमारे मेगुमी की बहन भी होती है। केंजाकू बताता है कि जो दो टाइप के लोग हैं वो कौन से हैं। वो पहले वो लोग हैं जो यूजी की तरह है, मतलब जिन लोगों ने कुछ कर्स ऑब्जेक्ट को खाया हुआ है, और दूसरे वो लोग जिनके पास कर्स टेक्निक तो है बट उनका ब्रेन सॉर्सर वाला नहीं है, मतलब वो सॉर्सरी नहीं कर सकते। और केंजाकू ने इन दोनों टाइप के लोगों के दिमाग को सॉर्सरी पे फिट कर दिया है। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। सबसे पहले केंजाकू ने उन लोगों को एक वेसल बनने की स्ट्रेंथ दी है और सेकंड उन्हें कर्स टेक्निक यूज करने की कैपेसिटी दी है। ये बोलने के बाद केंजाकू एक नोट खोल देता है। अब केंजाकू ने नोट खोल दिया, इसका मतलब ये है कि जो भी नॉन सॉर्सरर्स है जिन्होंने एक कर्स ऑब्जेक्ट को खाया था, उसका मतलब जो वो कर्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सील टूट चुकी है। अब वो जिनकी भी बॉडी के अंदर है वो उस बॉडी के अंदर अवेक होने वाले हैं बहुत जल्दी। तुम सिंपली यूजी का एग्जांपल ही ले लो। मतलब यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई और सुकुना उठ गया। गेटो पहले ये बताता कि मैंने जिन लोगों को मार कर रखा है वो मेरे स्पेशल लोग हैं कुछ, मतलब मैंने काफी स्टडी करके कुछ पर्टिकुलर लोगों को मार्क लगाया ये। और दूसरी चीज, जो सारे दो टाइप के लोग जब अवेकन होंगे प्रॉपर्ली, तब मैं उन्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि तुम लोग कर्स एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और वो कैसे सिखाएगा इन सबको? लड़वा के। यूगी केंजाकू की बात को सुनकर ये बोलता है कि अच्छा तेरे को लगता है कि तेरे बोलने से सब लोग लड़ना शुरू कर देंगे। आगे केंजाकू जो बोलता है ना, उन्हें सही से बताया नहीं बट वो नेक्स्ट आर्क ही है एक्चुअली में। केंजाकू बोलता है कि जो मैंने बोलने हैं वो उन दो टाइप के नॉन सॉर्सरर्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि ऑर्डर्स हैं। ना इसका मतलब क्या मैं तुम्हें एंड के पार्ट में बता दूंगा। पर दूसरी साइड यूगी ये बातें सुन के पक चुके हैं। वो यूजी को बोलते हैं इसे पीटना शुरू करें हम, बट हमारे सारे सॉर्सरर्स इंक्लूडिंग यूजी बर्फ में जमे हुए हैं जो उरामे ने मारा है। बट तभी उरामे की सारी बर्फ टूट जाती है और वो रियलाइज करते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर उसके ऊपर जो पियर्सिंग ब्लड का अटैक करा गया उसके अंदर पॉइजन भी था। और पियर्सिंग ब्लड किसने मारा था? यूजी के बड़े भाई चोसो ने। अब इस पॉइंट में हमारे सारे सॉर्सरर्स फ्री हो चुके हैं उरामे की बर्फ से। वो एक दूसरे से बात करते हैं कि तू तैयार है लड़ने को, तू तैयार है लड़ने को। बट दूसरी साइड केंजाकू इज लाइक ओए मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। केंजाकू ये बताता है कि नॉन सॉर्सरर्स के अंदर उसने जो कर्स ऑब्जेक्ट डाले हैं वो एक्चुअली में है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। केंजाकू बताता है कि जो कर्स ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसने नॉन सॉर्सरर्स को दिए हैं वो एक्चुअली में एंशिएंट टाइम के जो सॉर्सरर्स थे उनके कुछ पार्ट्स हैं जिनके साथ केंजाकू ने पास्ट में एक बाइंडिंग वाव करा था। ये बोलते केंजाकू बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स को रिलीज कर देता है एक साथ में वो यूजी को चिढ़ाने के लिए प्रिजन रेन भी दिखाता है, इसके अंदर गोजो दिख रहा होता है। और केंजाकू यहाँ से जाने से पहले ये बोलता है आर यू वॉचिंग सुकुना, एंशिएंट एरा ऑफ सॉर्सरी इज कमिंग बैक। केंजाकू ये बोलकर चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिबुया के अंदर जो सब हुआ, मतलब पहली चीज तो वो जो सुकुना ने पूरी सिटी उड़ा दी और उसके बाद अब केंजाकू ने इतने सारे कर्स स्पिरिट्स को रिलीज कर दिया साथ में, तो उसकी वजह से शिबुया के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो बहुत एबनॉर्मल है और गवर्नमेंट आम लोगों को वो चीजें नहीं बता सकती। बट जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिनको पता है कर्स वगैरह के बारे में, उनका दिमाग खराब हो चुका है। सिंपल बात, केंजाकू ने जो कर्स स्पिरिट्स को छोड़ा था वो खुलेआम किसी को भी मारे जा रही हैं और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इस एरिया के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको इवैक्यूएट करा जाए। बट जो लोग हैं उनको रीजन नहीं बताया जा रहा, बिकॉज तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे घर के पास कोई आए और बोले यहाँ से जाना पड़ेगा आपको और तुम्हें रीजन ना बताया जाए तो तुम्हें लगेगा ना कि बकवास कर रहे हैं तो। बट अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे, तो फिर तुम्हारे एरिया के अंदर जो पैनिक मोड में जाएंगे ना लोग, वो नेक्स्ट लेवल होएगा। तो हाँ, लोग पागल ना हो जाएं और एक प्रोसेस के अंडर ही सारी इवैक्यूएशन हो, इसलिए लोगों को रीजन नहीं बताएगा कि एक्चुअली में क्यों इवैक्यूएट करा जा रहा है उनको। साथ में थोड़े सीन वगैरह दिखाया जाता है कि लोग आराम से बैठे खाना खा रहे हैं और पीछे से कर्स आते हैं वो उन्हें खा जाती है। शिकारी का हुआ शिकार। इसके बाद एक सीन आता है, छोटी सी लड़की एक खाली स्टोर के अंदर बैठे खाना खा रही होती है और जब ये पर्टिकुलर सीन आए मुझे रियलाइज हुआ कि जुजुत्सु काइसेन एक्चुअली में डार्क मांग के अंदर आती है, साथ में हॉरर के अंदर भी। बट ड्यू टू ऑल द फाइट्स एंड ऑल द लॉसेस हम इतना हॉरर फील नहीं कर पाते जुजुत्सु काइसेन के अंदर। बट टू बी ऑनेस्ट लास्ट एपिसोड वाज डिफरेंट। जो लड़की और शोर वाला सीन था ना, उसके अंदर मुझे थोड़े चिल्स आए थे। दे एक्चुअली ट्राइड टू मेक इट अ बिट हॉरर। हाँ मुझे पता है इतना फील नहीं हुआ बट थोड़ा था। बेसिकली बाहर एक कर्स स्पिरिट आती है जो थोड़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है उस लड़की को जो स्टोर में बैठे खाना खा रही होती है और बच्ची हो भी जाती है। तो वो छोटी सी बच्ची जैसे बाहर आती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कर्स स्पिरिट्स अटैक करने वाली होती है। बट तभी एंट्री लेता है हमारा यूटा, एक अटैक और खत्म। अब इसके बाद हम वापस चलते हैं सॉर्सरर्स के पास जहाँ पे केंजाकू जा चुका है। बट यूकी अपने बारे में थोड़ा बताते हैं इतोदोरी को। वो पहले ये बोलते हैं कि मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं करा बिकॉज मेरे को लग रहा था हमें थोड़ा और समझना चाहिए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारी साइड भी नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि इस दुनिया के अंदर कोई कर्स स्पिरिट्स ना रहे। सिंपल बात, कर्स वगैरह कोई कॉन्सेप्ट ना रहे, एक नॉर्मल वर्ल्ड बन जाए। यूकी अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए बोलती है और टाइम आ चुका है टेनगेन से मिलने का। वेल सीजन 3 के अंदर मिलेंगे मुझसे। अब इसके बाद हम यूटा और हायर अप से थोड़ी कन्वर्सेशन सुनते हैं। जो हायर अप है वो यूटा को थोड़ा प्रेस करते हैं। यूटा ये बोलता है कि मैं तुम्हारा काम कर दे और तो तुम
समझो कि यू कैन ट्रस्ट मी। हायर अप ये बोलते हैं कि नॉर्मल कर्सेस को मानने से तुम ट्रस्ट होना गेन कर लोगे हमारा। तो यूटा बोलता है ठीक है, मेरे साथ तुम बाइंडिंग वाव कर लो और फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इंसान हम मेरे गोल्ड सेंसे का स्टूडेंट क्यों ना हो। उसने शिबुया के अंदर इनुमाकी का हाथ काटा है और बहुत सारी सोल्स को भी मारा है। तो इस वजह से आई विल डेफिनेटली एलिमिनेट यूजी इटाडोरी। अब इसके बाद हमें 5 नोटिस के बारे में बताया जाता है जो जुजुत्सु हेडक्वार्टर से आई होती हैं और तुम ये सुन के गुस्सा होने वाले हो। पहली चीज, गेटो जिंदा है उसको मार दो। दूसरा, गेटो ने जो शिबुया के अंदर कांड करा है उसके अंदर गोजो का भी हाथ है, तो गोजो को ये सॉर्सरी के वर्ल्ड से निकालते हैं और जो भी गोजो को अनसील करेगा उसको मार दिया जाए। तीसरा, जो प्रिंसिपल है जो हमारे गोजो का ही सेंसे था उसने गेटो और गोजो को उकसाया है ये शिबुया का इंसिडेंट करने के लिए, तो उसको भी मार दिया जाए। चौथी चीज, यूजी को पहले से मारने का प्लान था इन लोगों का, बट गोजो की वजह से ये लोग रुके हुए थे। अब गोजो नहीं रहा तो प्लान एक्टिवेट हो चुका है। तो फोर्थ नोटिस, इतादोरी यूजी को मार दिया जाए। और फिफ्थ नोटिस, इतादोरी यूजी को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है यूटा को। इसी बात वजह यूजी का सीन है, इसके अंदर वो ब्रिज के ऊपर होता है, क्लैप करता है और पानी से काफी सारी कर्स स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 ऑफिशियली एंड्स। सबसे पहले मुझे बात करनी है हायर अप्स की। देखो एक चीज प्रूफ हो चुकी है, जो हायर अप्स हैं उनके दिमाग के अंदर टट्टी भरी हुई है। जब गोजो था ना, इनके मुंह से कुछ निकलता नहीं था गोजो के सामने, बट गोजो गया सो दे आर लाइक अब तो हम पापा हैं। जो हायर अप्स हैं परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज की, तुम्हें आता था कुछ भी नहीं है और तुम्हें किसी चीज के टॉप लेवल पे बिठा दिया। देखो सीजन 2 इतना ही था और सीजन 3 के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। इसकी रिलीज डेट क्या है वो तो नहीं बताई गई, बट मेरे हिसाब से 2025 दिसंबर या फिर 26 के स्टार्टिंग में शुरू होएगा। और सीजन 3 होने वाली है कलिंग गेम्स आर्क। जो भी सीजन 2 के अंदर यूकी और केंजाओ की कन्वर्सेशन है वो एक्चुअली में बेस ही है इस पूरी आर्क का। इस आर्क से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, बट शिबुया के बाद मेन हमारी कलिंग गेम्स ही है। अब कलिंग गेम्स है क्या, उसके अंदर क्या चीजें होने वाली हैं, वो चीजें देखने के लिए आया तुम 1-2 साल का वेट कर लो, या यू कैन स्टार्ट रीडिंग द मांगा इटसेल्फ। वैसे मेरा भी प्लान तो नहीं है कलिंग गेम्स आपको एक्सप्लेन करने के मांगा के, बट अगर तुम लोगों को समझना है कि सीजन 2 के बाद होता क्या मांगा के अंदर, सो कमेंट तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं। बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना आफ्टर सीजन 2, मैं समझ जाऊं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में कि क्या होता है सीजन 2 के बाद। और हाँ, ये एपिसोड और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 इतना ही था। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग, होप एंजॉयड इट, सायोनारा। और हाँ, अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग या टॉर्चर, स्केरी या एनिमे या मांगा सुनने में पढ़ने में मजा आता है, तो मैंने ऐसी काफी मांगा और एनिमे कवर करे, मैंने उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, तुम लोग वो देख लेना। मैं चला बेड पे, माँ की माँ और नामी का लेट ने